घूम फिर कर सब जगह से आ गई। तो आ गई हूँ मैं अब किचन में फ्रेंड्स। बस हमेशा की तरह ड्यूटी लग गई है खाना बनाने की। तो बनाने जा रही हूँ सब्जी, जो कि डिनर के लिए तैयार करूँगी। और इसके बाद मुझे जाना भी है कहीं पे। मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में और अब ये जीरा डाल दे रही हूँ, मिर्चा, लहसुन, अदरक एक एक करके डाल दूँगी और अच्छे से ब्राउन होने तक इसको मैं भून लूँगी। तेल मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो भुजिया सब्जी बनाऊँगी शाम के लिए, ये डिनर के लिए बना रही हूँ और जाना है मुझे कहीं। तो अब मैंने मिर्चा डाल दिया है, मिर्चा, लहसुन, अदरक सब मिला के एकदम ब्राउन होने तक भून दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गोभी की सब्जी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी आज टहलने के लिए बाहर, ऐसे ही पैदल ही। देखिए सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं जाऊँगी। और मैंने गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, जो गांव से लाई थी वही बचा हुआ था, तो उसको काट लिया था और उसको मैंने पहले डालकर उसको थोड़ा सा भून लिया इस तरह से। सबसे पहले सिर्फ गोभी ही डाला था और एक दो उसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके आलू भी डाल दिया था। तो अब इसको भूनने के बाद कुछ देर भूनने के बाद इसमें मैं मटर भी डालूँगी। ये गोभी गांव से जो लाए थे उसी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, जिसको मैंने यूज कर लिया। नहीं तो पड़े पड़े ख़राब हो जाता, काफ़ी समय हो गया। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश था, अच्छा लग रहा था। और ये मटर, तो बस आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी भुजिया तैयार करूँगी और जाऊँगी बाहर। दूध नहीं है, तेल नहीं है घर में, तो थोड़ा टहल भी लूँगी। मौसम हल्का सा राहत है मौसम में, तो थोड़ा टहल भी लूँगी। और इसको मैं इसे भूंज कर पहले इसको मैं ढक लूँगी। कुछ देर के बाद मैं इसमें सब्जी मसाला थोड़ा ही डालूँगी और नमक, हल्दी सब डालकर चला चला कर इसको कई बार चला के बीच में इसको भून कर रख लूँगी मैं। फिर आऊँगी तो आगे का कार्यक्रम देखूँगी कि मुझे क्या करना है। अभी सिर्फ सब्जी बनाकर जाऊँगी, आटा गूँथ कर रख दूँगी। और ये अब मैं चेक कर रही हूँ कि पक गया है कि नहीं। तो करीब करीब पक गया था, पूरी तरह से अच्छे से गल गया था जितना जैसा मुझे चाहिए। तो मैं इसको ढककर अब नॉब बंद कर दे रही हूँ। थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो भाप से अंदर ही अंदर खिलकर पक जाएगी। और मैं एक शॉर्ट देख रही थी तो उस पर कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। इस समय बज रहा है 2:20। मैं अभी अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, ज़बरदस्ती समझ लीजिए, ज़बरदस्ती बैठी हूँ रेस्ट करने के लिए। और थोड़ा सा आप लोगों से भी बात करना है। मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, एकदम थक गई हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ सुबह से, जब से सोकर उठी हूँ तब से लेकर अभी तक। और मैंने एक वीडियो का कमेंट देखा था, तो वो अक्सर वीडियो बनाती रहती हैं, लोग उनके ऊपर कमेंट मारते रहते हैं, तो वीडियो बनाती रहती हैं, बड़ी यूट्यूबर हैं वो। लेकिन आज मैंने उनका कमेंट देख लिया, क्योंकि मैं उनका देखती थी शॉर्ट वगैरह में, तो मैं सोचती थी कि शायद कमेंट आज इनका पढ़ती हूँ, देखती हूँ कैसे कमेंट लोग लिखते हैं। तो उसमें सच में किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलो तो पता चले कि तुम सच में ऐसी हो, क्या क्या बहुत। और बहुत से उनके कपड़ों पर ताना मारा जाता है और उनकी लाइफ पर समझिए कैसे उनको ताना मारा जाता है, उनको कमेंट किया जाता है। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि जब लड़की खुद शादी करती है अपने से तो भी बेइज्जती होती है। जब लड़की शादी पेरेंट्स के हिसाब से करती है, पेरेंट्स जानबूझकर तो करते नहीं उनकी शादी कि किसी से भी कर दे, और उस रिश्ते को निभा रही है तो भी दिक्कत रहती है लोगों को। उन लड़कियां, जब हमारा ज़माना था शादी करने का तो यूट्यूब नहीं था ना, तो भाग कर जाते तो शादी कहाँ करके जाते।
खिलाता कौन? यूट्यूब? अरे ये सोचिए, ये समझिए कि हम जो भी है, चाहे किसी का भी है, पर्सनल लाइफ है, यदि उस रिश्ते को वो निभा रहे हैं तो उससे अच्छा कोई नहीं है। कैसा कैसा उल्टा सीधा कमेंट मार के चले जाते हैं। क्या वो खुद शादी करके गई हैं, खुद भाग कर गई हैं, या फिर उनका जो भी पहनावा ओढ़ावा है, ये सोचिए कि उनके हस्बैंड उनको कम से कम कुछ तो खुशी नसीब करके दिए हैं, कुछ तो उनको आज़ादी दिए हैं, ताकि उनके नसीब में कुछ तो मिला है। आज़ाद वो जो हासिल करना है उनको अपने दम पर हासिल कर रही हैं, जैसे भी है। कम से कम उनके हस्बैंड उनका साथ तो दे रहे हैं। वरना कुछ लोगों को मैं समझ रही हूँ कि शायद बुरा भी लग सकता है। अरे खूबसूरत, अच्छा खासा, बहुत बढ़िया हस्बैंड लेकर करना क्या है, जब वो पी कर आए और 2 घूंसा लगाए, क्या करेंगे उस हस्बैंड का लेकर? या उस आज़ादी का जो 24 घंटा एक कमरे में बंद कर कर, एक घर में बंद कर दिन भर बैल की तरह उससे काम करवाया जाता है, खटवाया जाता है, फिर भी ताना मारा जाता है। और आदमी छोड़ दीजिए, औरतें ताना मारती हैं। और ये माँ बाप बोलने भी नहीं आते हैं। तो कमेंट करने से पहले कुछ सोचिए। मुझे क्या पड़ी है, जो कमेंट उनको किए होंगे, क्या मुझे थोड़ी मेरा वीडियो देख रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं अजीब सा लगा। रोज़ अक्सर वो बनाती रहती हैं कि मेरी आज़ादी है, मेरी हस्बैंड नहीं बोलते तो आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? कौन हैं आप लोग मेरे कपड़ों पर कमेंट करने वाले? उनको अक्सर लोग बोलते रहते हैं इस तरह की बातें कि घर ऐसा है, तुम्हारे कपड़े कहाँ से आते हैं? घर ऐसा, हस्बैंड कपड़ा नहीं पहनते तुम्हारे, तुम कहाँ से पाती हो इतना अच्छा कपड़ा? तो ठीक है, कोई तो देता होगा। सड़क के किनारे भीख तो नहीं मांगती होंगी ना। हो सकता है उनके हस्बैंड को पसंद ना हो हमेशा तैयार रहना, सजना संवरना। बोलना है तो उन लोगों को बोलो सच में जो यूट्यूब पर गलत करते हैं, उनको बोलो। उनका जीना मुहाल। हमेशा अक्सर वो शॉर्ट बनाती हैं, कुछ देर के बाद उस वीडियो पर जो कमेंट आ रहा था उस कमेंट के ऊपर वो वीडियो बनाती हैं। मैं ऐसे इग्नोर करती रहती हूँ, जाने दो जाने दो जाने दो, शायद ये कोई होगा किसी वीडियो पर किया होगा, लेकिन वो अक्सर करती हैं। और तो मैं वीडियो उनका कमेंट देखी तो मैं बोली कि धन्य विधाता। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात करूं, क्या ये सही है? किसी का भी हस्बैंड है, कोई भी है, या फैमिली है, या कपड़े हैं उसके, जब उसकी फैमिली को नहीं दिक्कत है तो ये बाहर वाले क्यों पींच मारते हैं? वीडियो पर आते हैं तो सच में सिर्फ उन्हीं का वीडियो देखना रहता है क्या? उनका वीडियो नहीं पसंद है आता है, मत देखो, किसी और की वीडियो पर चले जाओ। मेरा खुद का वीडियो 5 मिनट का हो फिर गया, मैंने ना सब्जी करके जब भी बना लिया था तो 5.25 उसके मिनट बाद का, मैं साढ़े चली गई 5 थी मिनट का। टहलने के लिए अपने घर के बगल में चलिए, ही बाय 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 टहलने बाय। गई थी। ज़्यादा दूर अगले कहीं ब्लॉग नहीं में गई मिलूंगी थी, आप लोगों से। लेकिन थोड़ा सा टहलने मेरा के वीडियो चक्कर में बनते जा मैंने रहा है, पूरा क्या राउंड लगा करूंगी इतना दिया। बड़ा वीडियो और बनाकर? जिस तरफ से बातें मैं तो आ रही खत्म ही थी नहीं उस तरफ होगी। से बिल्कुल जो दुकानें थी बंद होने लगी थी। 1-2 दुकान है लेकिन वो बंद हो गई, तो वहाँ मुझे नहीं मिला दूध और तेल। तो फिर वापस दूसरे दुकान पर जाकर लेकर आई मैं। और यहाँ मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन साउंड इतना था कि कुछ घर घर आ रहा था, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। बेटा बोला इसको म्यूट कर देना क्योंकि आवाज़ बकवास जा रहा है। और अचानक मेरे सामने गाड़ी आ गई थी, तो इसलिए मैं कैमरा बंद कर दी थी। और काफ़ी समय के बाद मैं निकली थी टहलने के लिए। ये ओस नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ था। और इसी एरिया में मैं अक्सर जाती रहती हूँ टहलने के लिए। ये मेरे घर के ठीक एकदम पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। समझ लीजिए रात को 8:30 बजे टहल रही हूँ मैं। और फिर गई तो पानी पूरी भी खाने का इच्छा हुआ कि पानी पूरी भी खा लेते हैं। ये टैंकर रखा हुआ था सामने। कई वीडियोस में मैं इसको लेकर आई हूँ,
तो उसके बाद में जब घर पर चली आई, तेल वोल लेकर चली आई, तेल और दूध। फिर घर में आकर सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, क्योंकि मैंने पानी पूरी खा लिया था। सिर्फ पानी पूरी ही मैंने खाया था, तो मुझे खाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी हुआ कि जब सब्ज़ी बनाए हैं तो 1-2 रोटी खा लेते हैं। तो बेटे को तो ज़बरदस्ती दे दिया, वो 1.5 रोटी खाया था। और बेटे के साथ ही मैं गई थी टहलने। बेटा 1.5 रोटी खाया था और मैं भी उसी का जो छोड़ा हुआ था, आधा रोटी वो और आधा दूसरा लेकर मैं भी खा ली, क्योंकि उतना दूर टहल कर आए हैं तो कुछ न कुछ तो खाए ही थे, रास्ते से खा लिए थे। मैं पानी पूरी खाई थी और बेटा वो टमाटर का चाट आता है वो खा लिया था। तो इसलिए बस उतना ही काफ़ी हो गया, क्योंकि रात का भी 9:30 करीब 9:15 बज रहा था जब हम लोग घर पहुँचे हैं। तो 9:15 9:30 तक ऐसा कुछ बज रहा टाइम था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस ये उसी के लिए लेके जा रही हूँ 2 रोटी, और वो भी ज़बरदस्ती दी कि लो खा लो, क्योंकि मैं तो बनाई हूँ बड़ी बहुत मेहनत से, और ये सब्ज़ी उसकी फेवरेट है। तो मैं सोची शायद उसकी पसंद की सब्ज़ी है तो दूंगी तो खा लेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती करने पर खाया 1.5 रोटी। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।